नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गरीब रथ इंजीनियरिंग नॉलेज चैनल के साथ। टुडे इज़ माय टॉपिक व्हाट इज़ केपीआई एंड हाउ टू मेजर केपीआई। केपीआई जो होता है, केपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है। केपीआई जो होती है यह एक ऐसी कुंजी है जो हमारी परफॉर्मेंस को नापने का काम करती है और साथ में केपीआई यह भी बताती है कि हमारा डिपार्टमेंट कितना अच्छा और कितना बुरा काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ KPI। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग KPI होती है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की KPI जो होती है उसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो OEE होता है। लाइक OE का जो पूरा नाम होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होता है, जिसका सूत्र APQ होता है। OE जो हम निकालते हैं अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी के साथ निकालते हैं। अगर आपको OE की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद FTR, फर्स्ट टाइम टू रिपेयर, फर्स्ट टाइम टू राइट नहीं, फर्स्ट टाइम टू राइट, मतलब हमने जो पहले बार में पार्ट बनाया है वो पहली बार में ही ओके होना चाहिए, वह FTR के अंतर्गत आता है। उसके बाद MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर, एक ब्रेकडाउन को समय सोल्व करने के लिए कितना समय लग रहा है वह MTTR के अंतर्गत आता है। उसके बाद MTDBF, मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर, दो ब्रेकडाउन को सोल्व करने में कितने फेलियर आ रहे हैं वह MTDF के BF के अंतर्गत आता है। उसके बाद कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब प्लांट की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ये एग्जाम्पल ऑफ KPI होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। ये बताते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है और कितना बुरा काम कर रहा है। HR डिपार्टमेंट की जो KPI है वह एब्सेंट रेट, कितने परसेंट, कितने एम्प्लॉय एब्सेंट है, कितने परसेंट है, यह चेक करना उसकी KPI है। एक्सीडेंट रेट, कितनी हमारी कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितनी हमारी कंपनी के अंदर काइजन हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग दी जा रही है, कितनी नहीं दी जा रही है। और एट्रिशन रेट का मतलब होता है कितनी हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉय बाहर छोड़ कर जा रहे हैं। यह HR डिपार्टमेंट की KPI होती है कि HR डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, या HR डिपार्टमेंट की KPI होती है। उसके बाद क्वालिटी KPI जो होती है वह इन प्रोसेस, मतलब लाइन पे जो प्रोसेस हो रहा है, पार्ट पर मिलियन PPM, फाइनल PPM, कितनी कस्टमर कंप्लेन आ रही है और कितनी कस्टमर रेटिंग दे रहा है, यह क्वालिटी के अंतर्गत क्वालिटी इन KPI होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दैट मीन्स आप जान चुके हैं कि KPI जो होती है वह हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सभी को यह बताती है कि कितना अच्छा कोई काम कर रहा है, कितना बुरा कोई काम कर रहा है डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह होता है RBA। हमारा RBA, रेड बिन एनालिसिस एंड हाउ टू डू यूज़ RBA। रेड बिन एनालिसिस एक ऐसी समस्या का समाधान करने का एक ऐसा तरीका है जो कि क्वालिटी सर्कल के ऊपर आधारित है। इसका काम है समस्या कहाँ से पैदा हो रही है उसकी जड़ तक जाकर उसका निवारण करना ही रेड बिन एनालिसिस के अंतर्गत आता है। रेड बिन एनालिसिस के लिए हम एक टीम बनाते हैं जिसका नाम CFT यानी क्रॉस फंक्शनल टीम। इसके अंदर विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो कि शिफ्ट एंड में रिजेक्शन के ऊपर एक्शन टेकिंग करते हैं या एक्शन लेते हैं रिजेक्शन के ऊपर। CFT जो टीम होती है, क्रॉस फंक्शनल जो हमारी टीम होती है, उसका पर्पज़ जो होता है वो क्या होता है, उसका जो पर्पज़ होता है वो कंट्रोल द रिजेक्शन ऑन प्रोडक्शन लाइन डिफेक्ट, मतलब जो लाइन के ऊपर जो डिफेक्ट आ रहा है वह कैसे कंट्रोल होगा, यह CFT टीम एक्शन लेती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री एक ऐसी सामग्री है जो कि एक व्यवसाय बेचने या खर्च करने के लिए रखता है। किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री जब होती है वह 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नंबर 1 रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, मतलब कंपनी में जो चाइल्ड पार्ट्स आते हैं किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वह रॉ मटेरियल्स होता है, उसकी भी इन्वेंट्री होती है, कितना माल आया कितना गया,
उसके बाद नंबर 2 WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कितना हमारी लाइन के ऊपर WIP पे तैयार हुआ, इसको अधकच्चा माल कहते हैं। उसके बाद FG को पक्का माल या तैयार माल बोलते हैं, तैयार माल बोलते हैं। यह FG के अंतर्गत जाकर इसकी इन्वेंट्री होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।